अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाया है योगर्ट बीफ, यानी कि बीफ बनाया है हमने दही के साथ। तो बहुत आसान और बहुत ही लजीज ये तैयार होता है, बहुत ही कम मसालों के साथ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आइए देखते हैं हमने इसको कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करीब आधा कप घी या कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे। अगर आपका गोश्त चिकनाई वाला है तो आप घी या कुकिंग ऑयल कम में इस्तेमाल करें, और अगर चिकनाई वाला नहीं है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा गर्म करेंगे। पौना चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। 1 किलो हमने बीफ लिया है, इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी है सारा वो खुश्क हो जाना चाहिए। देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। तो इसका हमने थोड़ा सा मज़ीद पानी खुश्क करना है। इस तरीके से गोश्त की सारी स्मेल जो है वो निकल जाती है। और इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है। अगर हल्का सा पानी हो तो कोई बात नहीं। तो इस मौके पर हम इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त जो है हमारा गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। हम करीब 1.5 लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। आप अपने गोश्त के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। याद रहे इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो। तो अब इसको ढक के रख देंगे गोश्त गलने तक, और दरमियान में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। तो जब तक गोश्त हमारा गल रहा है तो हम 500 ग्राम दही लेंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसमें शामिल करेंगे हम पौना चम्मच ज़ीरा, पौना चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, और करीब पौना चम्मच ही हम लेंगे पिसा हुआ धनिया। सब्ज़ मिर्चें हमने ली थी, इनको हमने ज़रा कूट लिया है। तो ये हम शामिल करेंगे 2 चम्मच। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 3 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। तो जब गोश्त हमारा गल जाएगा फिर उसमें हम शामिल करेंगे। गोश्त हमारा गलने के करीब है और इसमें थोड़ी सी कसर अभी बाकी है और थोड़ा सा पानी भी बाकी है। तो इस मौके पर हमने जो दही का मिक्सर तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे, और हम अब इसको इतना पकाएंगे कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और जितना हमने इसका पानी खुश्क करना था हमने कर लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसका पानी खुश्क करें। तो अब ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब अपनी पसंद की कुछ चीज़ों से इसकी गार्निश कर लेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे।